पारेख। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोरेज क्लास क्या है, उसकी टाइप्स क्या है और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो आज का हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। स्टोरेज क्लास इन सी प्रोग्रामिंग। स्टोरेज क्लास क्या है? हम किसी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करते हैं विथ सम डेटा टाइप, तो उसके आगे हमें स्टोरेज क्लास उसका लिखना पड़ता है। वो इंडिकेट करता है कि वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, वेरिएबल की लाइफ क्या है और वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी। ये स्टोरेज क्लास डिसाइड करेगा। देयर आर 4 टाइप्स इन स्टोरेज क्लास। फर्स्ट है ऑटो, सेकंड है स्टैटिक, थर्ड है एक्सटर्न एंड फोर्थ है रजिस्टर। ये 4 स्टोरेज क्लास है। उसके अंदर पहले जो 3 क्लास है ऑटो, स्टैटिक एंड एक्सटर्न, उसके अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। और जो चौथा है रजिस्टर, उसके अंदर हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो सीपीयू के रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो स्टोरेज क्लास डिक्लेयर करने के लिए हमें ऑटो कीवर्ड यूज करना पड़ता है। अगर आपको याद हो, डेटा टाइप में हमने बात की थी इंटीजर में कि अगर हम किसी इंटीजर के आगे साइन नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट साइन ही असाइन हो जाता है। वैसे ही अगर आप किसी वेरिएबल की डेटा टाइप के आगे उसका स्टोरेज क्लास ना लिखो तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास बन जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी वेरिएबल को ऑटो स्टोरेज क्लास असाइन करने से अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो इनिशियली, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तीसरा, ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। यानी उसका स्कोप क्या हुआ, किसी फंक्शन का स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर उसका स्कोप है। जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाएगा, वेरिएबल की लाइफ भी वहां खत्म हो जाएगी। तो ये बात हुई ऑटो स्टोरेज क्लास की। उसके बाद दूसरा टाइप स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास डिक्लेयर करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों जगह पे आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे ऑटो में उसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू थी, वैसे स्टैटिक में वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑटो में क्या था कि जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो उसका वैल्यू वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन स्टैटिक के अंदर एक फैसिलिटी है कि वो खुद की वैल्यू को रिटेन कर सकता है या कर लेता है। और उसका स्कोप भी अगर बाहर रखे किसी फंक्शन के तो पूरे प्रोग्राम में यूज होगा, और किसी फंक्शन के अंदर रखे तो उस फंक्शन के अंदर यूज होगा। यह बात हुई स्टैटिक की। तीसरा स्टोरेज क्लास है एक्सटर्न। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास लेने के लिए हमें कंपलसरी एक्सटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। वैसे हम एक्सटर्न कीवर्ड यूज ना करें तो भी वो उसे एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये वेरिएबल पब्लिकली डिक्लेयर होते हैं जिसे ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कहा जाएगा। याद कीजिए, सी स्ट्रक्चर में सेक्शन नंबर 4 पब्लिक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, वही है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। अगर आप वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप ग्लोबल हो जाएगा और किसी भी फंक्शन के अंदर आप उसे यूज कर पाएंगे। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 होती है और वो भी उसकी लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है। तो हमने ऑटो देखा, स्टैटिक देखा, एक्सटर्न देखा। ये तीनों मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। आखिरी हमारा स्टोरेज क्लास है रजिस्टर। रजिस्टर में रजिस्टर कीवर्ड लेना पड़ता है। वो किसी भी फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे। ये मेमोरी के अंदर नहीं, लेकिन सीपीयू के अंदर रजिस्टर में अपना वेरिएबल स्टोर करेगा। इसे होगा क्या, हम उसे बहुत जल्दी से एक्सेस
कर पाएंगे। इसीलिए लिमिटेड वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में स्टोर किया जाता है और इसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो हमने टोटल 4 स्टोरेज क्लास देखे, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। अब हम इन चारों स्टोरेज क्लास के सी प्रोग्राम के एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद उसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटो स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल देते हैं। हमने यहाँ पे 2 हेडर फाइल ले रखी है, #include stdio.h, #include conio.h। उसके बाद हम हमारा मेन फंक्शन शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a, जिसकी टाइप रखी है इंटीजर और मैंने आगे लिखा है ऑटो। अगर मैं यहाँ पे ऑटो नहीं लिखूंगा तो भी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो स्टोरेज क्लास कंसीडर कर लेगा। फिर मैं a को printf की मदद से यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ और आउटपुट यहाँ पे कोई भी एक गार्बेज वैल्यू आएगी। तो ये था एग्जाम्पल ऑटो स्टोरेज क्लास का। अब देखते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एग्जाम्पल। जैसे हमने ऑटो में किया वैसे ही यहाँ पे मैंने 2 लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करवा रखा है, #include stdio.h, #include conio.h। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने ले रखा है जिसका नाम फंक्शन1 रखा है। वॉइड मेन के अंदर उसी फंक्शन को मैं 2 बार कॉल करवा रहा हूँ। फिर देखते हैं ये फंक्शन1 जो कि है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर जो बॉडी बनाई है उसके रिगार्डिंग हमने एक वेरिएबल लिया है i, जिसको मैंने स्टैटिक स्टोरेज क्लास असाइन किया है। अब स्टैटिक का मतलब क्या कि उसकी वैल्यू रिटेन करेगा। वो i की वैल्यू मैंने 10 ली है, फिर मैं i को प्रिंट करवा रहा हूँ, यानी होगा क्या 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू के अंदर मैं i++ करवा रहा हूँ, यानी 10 का 11 करवा रहा हूँ। अभी आप देखिए मेन के अंदर वही फंक्शन दोबारा कॉल किया है, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू रिटेन करेगा और हमें क्या प्रिंट करके देगा, 11 प्रिंट करके देगा। तो ये था ऑटो और स्टैटिक। अब देखते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का एग्जांपल। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में हमें वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिंक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करते हैं, #include stdio.h, #include conio.h। एक वेरिएबल ले रहा हूं a जिसकी टाइप है इंटीजर। यहां पे मैं एक्सटर्न लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नहीं लिखूंगा तो भी बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल को वो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में ही स्टोर करेगा। फिर क्या कर रहा हूं, मेन के अंदर मैं b की वैल्यू, यानी पहले एक b का वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर b, फिर मैं a और b को प्रिंट करवा रहा हूं। तो आउटपुट आपको दिख रहा है। आखिर में है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर में रजिस्टर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी फाइल ले रहा हूं, #include stdio.h, #include conio.h, void main। फिर एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसका नाम है a और उसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास असाइन कर रहा हूं, यानी कि वो मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, वो होगा CPU के रजिस्टर के अंदर और वो बहुत ही जल्दी एक्सेसिबल हो पाएगा। और फिर हम a को प्रिंट करवा रहे हैं, वो भी एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो हमने देखा ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर के एग्जांपल। अब समराइज करते हैं। समरी में हम 5 चीज पे फोकस करने वाले हैं। एक, उसका नाम यानी कीवर्ड, दूसरा स्टोरेज प्लेस, तीसरा उसकी इनिशियल या तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, चौथा उसका स्कोप और पांचवा उसकी लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो की। ऑटो का स्टोरेज प्लेस है CPU मेमोरी, उसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू है, उसका स्कोप लोकल है और उसकी लाइफ पर्टिकुलर फंक्शन बॉडी के अंदर ही रहेगी। उसके बाद देखते हैं स्टैटिक। उसका स्टोरेज प्लेस CPU मेमोरी है, उसकी इनिशियल या डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी, उसका स्कोप लोकल रहेगा
उसकी लाइफ retains the value of the variable between different function calls। तीसरा है extern, उसका स्टोरेज प्लेस है CPU मेमोरी, उसकी इनिशियल वैल्यू है 0, उसका स्कोप यहाँ पे ग्लोबल रहेगा और उसकी लाइफ टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। वेरिएबल डेफिनेशन माइट बी एनीवेयर इन द C प्रोग्राम। और आखिर है रजिस्टर, उसकी स्टोरेज प्लेस है रजिस्टर मेमोरी, उसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहेगी, उसका स्कोप लोकल है और उसकी लाइफ जैसे ऑटो की थी विद इन द फंक्शन ही रहेगी। तो आज के लेक्चर में हमने स्टोरेज क्लास के बारे में लर्न किया है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक छोटी सी क्विज बनाई हुई है जिसकी लिंक कैप्शन में डाल रखी है। प्लीज आप उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।